अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 6 का आगाज करते हैं। ये इस लेसन का डार्क दिवर एंड गोल्डन नाइट का आखिरी लेक्चर है। एक नज़र पहले लेक्चर नंबर 5 पे डालते हैं। लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा था कि हैरी बेटरिंग जो है वो धात की दुकान में चला जाता है और रॉकेट बनाना शुरू कर देता है। वहां उसकी बीवी उसके शाम का खाना लेकर नमूदार होती है। वो कहता है कि मैं इस खाने को छूऊंगा भी नहीं। वो अपनी बीवी से कहता है कि मैं इस खाने को नहीं खाऊंगा, मैं छूऊंगा भी नहीं। मैं सिर्फ वही खाना खाऊंगा जो कि हमारे डीप फ्रीजर्स में पड़ा है, वो खाना जो कि हम जमीन से लेकर आए थे। ये जो अपने बाग की उगी हुई चीजें हैं ना, जो मरीख पर हमने बाग उगाया है, इसकी उगी हुई चीजों में से मैं कुछ नहीं खाऊंगा। उसकी बीवी उसे कहती है कि तुम एक रॉकेट नहीं बना सकोगे। तो हैरी उसे कहता है कि जब मेरी उम्र 20 साल थी तो मैं धात की एक दुकान में वर्कशॉप में काम करता रहा हूं। मुझे धात से लोहे से चीजें बनाने का कुछ इल्म है, कुछ अंदाजा है। इसके बाद वो अपनी बीवी की तरफ नहीं देखता, वो अपने काम में मसरूफ रहता है, इसलिए कि उसकी बीवी जो है उसकी आंखों का, हैरी की आंखों का बदलता हुआ रंग जो है वो ना देख ले। फिर इसके बाद हमने एक बहुत अहम पैरा डिस्कस किया था कि मौसम गर्मा ने नहरों को खुश्क कर दिया था। यानी कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी कि नहरों का पानी भी खुश्क हो गया था। और जमीन पर जब वो आए थे तो उन्होंने एक आरजी बस्ती वहां बनाई थी। जमीन से जब वो मरीख पर आए हैं तो आरजी बस्ती उन्होंने एक बनाई थी जो कि खस्ता हाल हो चुकी थी, जिसका बिल्कुल बुरा हाल था। वहां पर जो बच्चों के झूले थे, जो दीवारों की हालत थी, वो बहुत खस्ता हाल हो चुकी थी। फिर कुछ वक्त गुजरा, कुछ साल गुजरे। कुछ सालों के बाद धात की दुकान में पड़ा हुआ रॉकेट का ढांचा भी जंग आलूदा हो गया। मिस्टर बिटरिंग मुकम्मल तौर पर बदल गया और वो तमाम लोग जो थे, वो जितने लोग जो थे जो कि जमीन से मरीख पर आए थे अपने बचाव के लिए, उन तमाम की आंखें जो थी वो सुनहरी हो गई और उनका रंग जो था वो स्याह हो गया। वो तमाम लोग जो मरीख पर आए थे, उन पर मरीखी वायरस जो है वो असर कर गया। उन्हें याद भी ना रहा कि वो जमीनी लोग हैं, उन्हें सब कुछ भूल गया। वो अपने आप को मरीखी ही समझ रहे थे। उनकी मेमोरी जो थी वो मुकम्मल तौर पर वाश हो चुकी थी। यानी कि वो ये समझ रहे थे कि वो तो जमीन से आए ही नहीं है, वो तो मरीख के ही रहने वाले हैं। वो लोग जो थे मुख्तलिफ कामों में मशगूल हो गए। उसकी बेटी जो थी वो कपड़ों के डिजाइन वगैरह बुनने लगी और उसके बेटे जो थे वो बांसुरियों और पाइप्स पर गाने बजाते थे, गीत बजाते थे। मिस्टर बिटरिंग ऊपर पहाड़ पर खड़ा होता है और अपनी बीवी के साथ बातचीत कर रहा होता है। तो वो उस बातचीत के दौरान अपनी बीवी से कहता है कि ये देखो, जमीनी लोग कितने अजीबो गरीब किस्म के घर बनाते थे, कितने नामुनासिब घर बनाते थे। वो लोग ऊपर पहाड़ों पर आ गए थे। अब वो भूल गए थे कि वो बस्ती तो उन्होंने बनाई थी। वो जिस बस्ती को देख के वो जमीनी लोगों का तज़किरा कर रहे हैं, बेसिकली वो उन्हीं ही की बनाई हुई बस्ती थी। बिटरिंग पहाड़ पर खड़ा उस बस्ती को देख रहा था और अपनी बीवी से कह रहा था कि जमीनी लोग कितने अजीबो गरीब और नामुनासिब घर बनाते थे। उसकी बीवी कहती है कि कितने बदसूरत लोग थे। मुझे खुशी है कि वो चले गए। अब वो कहां चले गए? बेसिकली वो कहीं भी नहीं गए, यही वो लोग हैं। ये बदल गए हैं इसलिए इनको याद ही नहीं कि वो जमीनी लोग तो हम ही थे। इस पैराग्राफ पर अगर आप गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि मरीखी वायरस ने उनका हुलिया और उनकी मेमोरी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया था और वो ये भूल गए थे कि ये वही जमीनी लोग हैं, वही जमीन से आए थे। दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। स्टार्टल्ड, चौंकते हुए, हैरान होते हुए, बाई ऑल, उन तमाम बातों पर दे हैड जस्ट फिनिश्ड सेइंग, जो कि उन्होंने अभी खत्म की थी, जो कि उन्होंने अभी की थी। दे लाफ्ड, वो मुस्कुराए। वेयर डिड दे गो, वो कहां चले गए। ही वॉन्डर्ड, वो हैरान था, यानी कि वो जमीनी लोगों के बारे में सोच रहा था, वो कहां चले गए। वेयर डिड दे गो, वो कहां चले गए। ही वॉन्डर्ड, वो हैरान था। ही ग्लांस्ड एट हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी की तरफ देखा। शी वॉज गोल्डन, उसका रंग सुनहरी था। एंड स्लेंडर, और वो दुबली पतली नजर आ रही थी। एज हिज डॉटर, अपनी बेटी की तरह, उसकी बेटी की तरह वो दुबली पतली नजर आ रही थी। शी लुक्ड एट हिम, उसने अपने खामद की तरफ देखा, उसने हैरी की तरफ देखा।
एंड ही सीम्ड ऑलमोस्ट एज यंग, और वो इतना जवान दिखाई दे रहा था एज देयर एल्डेस्ट सन, जितना कि उनका बड़ा बेटा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, शी सेड, उसने कहा। वी विल गो बैक टू टाउन मे बी नेक्स्ट ईयर, शायद हम अगले साल कस्बे में वापस जाएं। आर द ईयर आफ्टर, या उसके एक साल के बाद। आर द ईयर आफ्टर दैट, या उसके एक साल के बाद। ही सेड, उसने कहा। कामली, इत्मीनान से कहा। नो आई एम वार्म, मुझे गर्मी महसूस हो रही है, मुझे गर्मी लग रही है। हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, नहाने के बारे में क्या ख्याल है, नहाने के बारे में क्या इरादा है। दे टर्न देयर बैक्स टू द वैली, उन्होंने अपनी पुश्त जो थी वो वादी की तरफ की। आर्म इन आर्म, हाथों में हाथ डालकर, बाहों में बाहें डालकर। दे वॉक्ड साइलेंटली डाउन अ पाथ ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, वो साफ शफाफ चश्मे का बहता हुआ पानी जो था उसकी तरफ गए। स्प्रिंग वाटर, चश्मे का बहता हुआ पानी। अब जी 5 साल गुजर गए। 5 साल के बाद जमीन पर जंग खत्म हो गई, तो जमीन से एक रॉकेट जो है उनको बचाने के लिए आया। 5 years लेटर, 5 साल के बाद, अ रॉकेट फेल आउट ऑफ द स्काई, एक रॉकेट जो था वो आसमान से नमूदार हुआ। इट ले स्टीमिंग इन द वैली, ये वादी के अंदर भाप छोड़ रहा था। मैन लीप्ड आउट ऑफ इट, मर्द जो थे वो छलांग लगाकर इस पर से उतरे, इसमें से उतरे। शूटिंग, चिल्लाते हुए। 5 साल के बाद, यानी कि जमीन पर जब जंग खत्म हो गई, तो अमेरिका से एक रॉकेट जो है वो उन लोगों को बचाने के लिए आया है, और उसमें कुछ फौजी आए हैं। उनको पता था कि कुछ लोग जो हैं वो मरीख पर गए हैं, तो 5 साल के बाद जब हालात जो हैं वो साजगार हो गए, तो वो अपने लोगों को बचाने के लिए मरीख पर आए हैं। वी वन द वार ऑन अर्थ, हमने जमीन पर जंग जीत ली है। वी वन द वार ऑन अर्थ, हमने जमीन पर जंग जीत ली है। वी आर हेयर टू रेस्क्यू यू, हे, हम आप लोगों को बचाने के लिए आए हैं। बट द अमेरिकन बिल्ट टाउन ऑफ कॉटेजेस, लेकिन अमरीकियों के झोंपड़ियों के बने हुए घर जो थे, अमरीकियों का झोंपड़ियों का बना हुआ कस्बा जो था, पीच ट्रीज, आड़ू के दरख्त जो थे, एंड थिएटर्स, और थिएटर जो थे, वाज साइलेंट, वो मुकम्मल खामोश थे। दे फाउंड अ फ्लिम्सी रॉकेट फ्रेम, उन्हें एक कमजोर सा रॉकेट का ढांचा भी मिला। रस्टिंग इन एन एम्प्टी शॉप, जो कि खाली दुकान के अंदर जंग आलूदा पड़ा था। जब वो फौजी जो हैं वो मरीख पर उतरते हैं, तो वो चिल्लाते हैं कि हमने जमीन पर जंग जीत ली है, हम आप लोगों को बचाने के लिए आए हैं, आप लोग कहाँ हैं। तो वो देखते हैं कि जो वहां पे जमीनी तर्ज का, अमरीकी तर्ज के जो घर थे वो वहां पे बने हुए थे, एक पूरी बस्ती बनी हुई थी। वहां पे वो बस्ती जो थी वो मुकम्मल तौर पर खामोश थी, उसमें कोई बंदा नहीं था। और उन्हें वो एक कमजोर सा रॉकेट का ढांचा भी मिला, जो कि खाली दुकान के अंदर जंग आलूदा पड़ा था। ये वही रॉकेट का ढांचा था जिसको हैरी बनाने की कोशिश करता रहा है। द रॉकेटमैन सर्चड द हिल्स, रॉकेट पर आए हुए आदमियों ने पहाड़ियों की तलाशी ली। द कैप्टन एस्टेब्लिश्ड हेडक्वार्टर इन एन अबंडेंट बार, कैप्टन ने एक वीरान शराब खाने के अंदर, अबंडेंट वीरान, बार शराब खाना, सैलून, वीरान शराब खाने के अंदर एक हेडक्वार्टर कायम कर दिया। हिज लेफ्टिनेंट, उसका लेफ्टिनेंट जो था, केम बैक टू रिपोर्ट, उसको रिपोर्ट देने के लिए वापस आया। द टाउन्स एम्प्टी, कस्बा खाली है। बट वी फाउंड द नेटिव लाइफ इन द हिल्स सर, लेकिन जनाब हमें पहाड़ियों में मकामी जिंदगी के असरात मिले हैं। अगर आप नेटिव लफ्ज पे गौर करें तो आपको ये सारा समझ आ जाएगा। नेटिव किसी मकामी बशिंदे को कहा जाता है, उस जगह के रहने वाले बंदे को बशिंदे को कहा जाता है। तो उन्हें वो लोग जो थे वो मकामी लगे, वो जमीनी लोग जिन पर वायरस ने असर कर दिया था, वो आर्मी को, फौज को ये लगे ये तो मरीख के रहने वाले हैं, ये तो मरीखी हैं। द टाउन्स एम्प्टी, कस्बा खाली है। बट वी फाउंड द नेटिव लाइफ इन द हिल्स सर, लेकिन जनाब हमें पहाड़ियों में मकामी जिंदगी के असरात मिले हैं। डार्क पीपल, स्याह लोग हैं। येलो आइज, जर्द आंखें हैं। मार्शंस, मरीख के रहने वाले हैं। वेरी फ्रेंडली, बड़े दोस्ताना रवैये के मालिक हैं। वी टॉक्ड अ बिट, हमने उनसे थोड़ी सी बात की। अ बिट, थोड़ी सी बात की। नॉट मच, ज्यादा नहीं की।
दे लर्न इंग्लिश फास्ट, वो तेजी से अंग्रेजी सीख लेते हैं, वो तेजी से अंग्रेजी समझ लेते हैं। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, आवर रिलेशंस विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम सर, जनाब हमारे ताल्लुकात उनके साथ बड़े दोस्ताना होंगे। डार्क ए, क्या वो काले हैं? डार्क ए, क्या वो काले हैं? म्यूज्ड द कैप्टन, कैप्टन ने फिक्रमंदी से कहा, कैप्टन ने सोचते हुए कहा। हाउ मैनी, वो तादाद में कितने हैं? 600-800, 600 या 800 के करीब हैं। आई वुड से, मैं कहूंगा, लिविंग इन दोज मार्बल ruins इन द हिल्स सर, जनाब उन पहाड़ियों के संगे मरमर के खंडरात में रह रहे हैं। टाल, लंबे हैं। हेल्दी, सेहतमंद हैं। ब्यूटीफुल वुमेन, उनकी खवातीन खूबसूरत हैं। Did they tell you what became of the men and women who built this earth settlement, Lieutenant? लेफ्टिनेंट, क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि उन मर्दों और औरतों के साथ क्या हुआ जिन्होंने ये जमीनी रहायशगाह बनाई थी? They had not the foggiest notion, foggiest मतम सा, मामूली सा। They had not the foggiest notion of what happened to this town or its people. उन्हें इस बारे में मदम सा, मामूली सा ख्याल भी नहीं कि इस कस्बे के साथ और इसके लोगों के साथ क्या हुआ। स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है, कितनी हैरान कुन बात है। यू थिंक दोज मार्शंस किल्ड देम, क्या तुम्हारा ख्याल है कि उन मरीखियों ने जमीनी लोगों को मार दिया? दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, वो हैरान कुन हद तक पुरअमन दिखाई देते हैं। चांसेस आर अ प्लेग डिड दिस टाउन इन सर, प्लेग कहते हैं ताउन को, वबाई मर्ज को। जनाब इस बात का इम्कान है कि शायद इस कस्बे में कोई वबाई मर्ज फैला हो, कोई वबाई मर्ज आया हो। परहैप्स, शायद, आई सपोज, मेरा ख्याल है, दिस इज वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज, ये उन राजों में से एक राज है। वी शैल नेवर सॉल्व, जिसे हम कभी हल नहीं कर सकेंगे। वी विल नेवर सॉल्व, जिसे हम कभी हल नहीं कर पाएंगे। वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज, उन राजों में से एक राज यू रीड अबाउट, जिसके मुतल्लक आप लोगों ने पढ़ा। आपने देखा कि किस तरीके से वो जो जमीनी लोग जो थे वो तमाम के तमाम जो हैं वो मरीखी लोगों में बदल गए, उन पर मरीखी वायरस जो है वो असर कर गया। तो जब जमीन से बचाने के लिए उनको आर्मी आई, उनको फौज आई, तो वो फौज भी ना समझ सकी कि ये कौन से लोग हैं, क्योंकि वो लोग जो थे वो इस हद तक बदल गए, मरीखी वायरस ने उनको इस कदर तब्दील कर दिया कि वो पहचान के काबिल ना रहे। उनकी आंखें जो हैं वो सुनहरी हो गई, येलो हो गई, और उनके रंग जो थे वो स्याह हो गए। तो वो मरीखी लोग जो थे वो भी यही समझने लगे, उनको भी यही ख्याल आया कि शायद हमारे लोग जो हैं, जो जमीन से आए थे, वो किसी ताउन की वजह से, किसी वबाई मर्ज की वजह से मर गए हों, और जिन लोगों से हम यहाँ मिल रहे हैं ये तो मरीखी लोग हैं। एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं जी। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड अ रॉकेट फॉल आउट ऑफ द स्काई, कितने साल के बाद एक रॉकेट जो था वो आसमान पर नमूदार हुआ? 2, 3, 4, 5, 5 साल के बाद एक रॉकेट जो था, आर्मी का रॉकेट जो था, आर्मी का एक रॉकेट उनको बचाने के लिए जमीन से मरीख पर आया था। वाई हैड द टीम कम, टीम जो थी, आर्मी जो थी, वहां पर क्यों आई थी? टू रेस्क्यू देम, टू टीज देम, टू किल देम, टू हेल्प देम। टू रेस्क्यू देम, उनको बचाने के लिए वहां पर टीम जो थी वो आई थी। वेयर हैड द कैप्टन एस्टेब्लिश्ड हेडक्वार्टर्स, कैप्टन ने हेडक्वार्टर जो था वो कहां कायम किया था? ऑन द हिल, इन अ शॉप, मेटल शॉप, अबंडेंट बार, उसने एक वीरान शराब खाने के अंदर, अबंडेंट बार के अंदर हेडक्वार्टर कायम किया था। हाउ मेनी पीपल लिव्ड इन द ruins, उन खंडरात के अंदर तकरीबन कितने लोग रह रहे थे? 600, 700, 800, 600, 600 या 800 के करीब, डी ऑप्शन। What had ruined the town, किस चीज ने कस्बे को तबाह कर दिया था? स्मॉल बॉक्स, अर्थक्वेक, अटैक, अ प्लेग, एक वबाई मर्ज ने उस कस्बे को तबाह कर दिया था, ये उनका ख्याल था। Who turned into Martians basically, बुनियादी तौर पर कौन से लोग जो थे वो मरीखी लोगों में बदल गए थे? The people of space, the workers, the earth people, the Martians, the people of earth, जमीनी लोग जो थे वो मरीखी लोगों में बदल गए थे। स्टूडेंट्स पेयर्स ऑफ वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। पेयर नंबर है 37, चेक,
پڑتال کرنا. پلیز چیک مائی اکاؤنٹ, مہربانی کر کے میرے اکاؤنٹ کی پڑتال کریں. چیک, بینک کا چیک. ہی گیو می اے چیک, اس نے مجھے ایک چیک دیا. کورس, موٹا کپڑا. دس ڈریس از میڈ آف کورس کلوتھ, یہ لباس جو ہے موٹے کپڑے کا بنا ہوا ہے. کورس, نصاب. وی ہیو فنشڈ آر کورس, ہم نے اپنا نصاب ختم کر لیا ہے. 39. کوما, بے ہوشی کی حالت. شی ہیز بین ان کوما فار 2 hours, وہ 2 گھنٹے سے بے ہوشی کی حالت میں ہے. کوما, کوما, پلیز پٹ اے کوما ہیئر, مہربانی کر کے یہاں پر ایک کوما ڈالیں. کمپلیمنٹ, مکمل کرنے والا, کمپلیٹ کرنے والا. دس اینگل از اے کمپلیمنٹ ٹو دا ادرس, یہ زاویہ دوسروں کو مکمل کرتا ہے. کمپلیمنٹ, دعا, سلام, آداب. پلیز پے مائی کمپلیمنٹس ٹو یور فادر, مہربانی کر کے میرا آداب جو ہے, میرا سلام جو ہے وہ اپنے والد کو پہنچانا. اوکے جی, اللہ حافظ.